जल्दी करिए। गुड मॉर्निंग। खुलने का इसमें रिकॉर्डिंग दिखाओ अपने में 9। इससे पहले की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाना। तो यूट्यूब पे गया होगा ना। हाँ हाँ हाँ, अगर इस पे नहीं है तो यूट्यूब पे इस पे टाइम ही नहीं आया होगा। वैल्यूम बंद कर लेना। वैल्यूम बंद करना। लास्ट वाला पैसों का विचरण उसी में होगा। अभी इसके आगे बढ़ा दिया यही पढ़ाएंगे इसके आगे। और बढ़ाओ। इसके आगे एक वीडियो और कर दिया है मैंने। नहीं, एक इसके आगे एक और वीडियो एक बोलो। भौतिक कार्य। हाँ ठीक बोल रहा है। दो ही हुए लिंक बता दो उनको। ठीक है, अगली हेडिंग आपकी है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। थोड़ा लिखने वाला बेटा है, लिखिए। बोल रहा हूं, आप लोग हिंदी लिख लेते हैं ना, मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखिए। हेडिंग डालिए शुष्क बर्फ और उसमें लिखिए थोड़ा थोड़ा, मैं बोल रहा हूं। देखो, ठोस CO2 ठोस CO2 जिसे उच्च दाब पर जिसे उच्च दाब पर जिसे उच्च दाब पर रखा जाता है, रखा जाता है। अत्यधिक उच्च दाब, अत्यधिक उच्च दाब, अत्यधिक उच्च दाब में रखने के कारण रखने के कारण रखने के कारण या ठोस अवस्था में या ठोस अवस्था में या ठोस अवस्था में रह पाता है, अन्यथा एक वायुमंडलीय एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जिस शॉर्टकट में ATM लिखते हैं इसको। एक वायुमंडलीय दाब पर ठोस CO2 द्रव अवस्था में द्रव अवस्था में द्रव अवस्था में आए बिना आए बिना आए बिना सीधे गैस में
सीधे गैस में परिवर्तित सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है यही कारण है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ भी कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। नेक्स्ट देखिए टॉपिक। नेक्स्ट हेडिंग है वाष्पीकरण। नेक्स्ट हेडिंग है वाष्पीकरण, एवापोरेशन। वाष्पीकरण। आप लोग वाष्पीकरण वाष्पीकरण हो गया। चलिए देखिए, आपने क्या किया है, गिलास ली या एक पात्र लिया, उस पात्र के अंदर आपने पानी भरा, जल भरा H2O। तो आपने इसको क्या किया, ले जाके खुले वातावरण में रख दिया, यानी कि धूप में जाके इसको रख दिया आपने, ठीक है ना। तो आप देखना इसमें से धीरे धीरे पानी की मात्रा खत्म होती जाएगी, ये पानी कम होता जाएगा। तो पानी गया कहां, तो आपने देखा है कि इसके वेपर बनते हैं, वाष्प बनती है, ठीक है ना। ये वाष्प बनने लगती है, और ये जो वाष्प होती है सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट होती है, यहां से पानी की ऊपरी सतह से स्टार्ट होता है। ये ऊपरी सतह से जो वेपर बनती, जो वाष्प बनती है, वो यहां से बनती है। वाष्प जो है ऊपर से बनती है, और जब ये लेयर खत्म हो जाती है तो इसके नीचे वाली लेयर से फिर वाष्प बनने लगती है। फिर जब ये खत्म हो जाती है तो इसके नीचे वाली वाष्प परत से वाष्प बनने लगती है। तो जो वेपराइजेशन है, जो वाष्पीकरण है, वो हमारा कहां से होता है, ऊपरी सतह से होता है, अंदर से नहीं होता है, नीचे से नहीं होता है, ऊपर से होता है। ओके ना। अब आपने गिलास में लिया था, वाष्पीकरण हो रहा था, आपने एक इससे भी बड़े पात्र में ले लिया। मान लीजिए आपके पास में एक बाल्टी थी, आपके पास में, उसमें आपने जल को भर रखा है, जिसमें इस
था, जो वाष्पीकरण था हमारा, वो और तेजी से होने लगे। और यहां पे जो वाष्पीकरण हो रहा था वो कम हो रहा था। वाष्पीकरण यहां पर भी हो रहा है, यहां पर, लेकिन यहां पे स्लो होता है, यहां पे फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है, जो पात्र लिया है उसका क्षेत्रफल कम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका जो क्षेत्रफल है वो अधिक है, मतलब एरिया जो है ज्यादा है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा, वाष्पीकरण उतनी तेजी से होगा। ठीक है ना? अब देखिए, अगर आपने एक पात्र में पानी ले रखा है, तो मैंने बोला गिलास है, गिलास में पानी ले रखा है, वाष्पीकरण धीमा होगा। आपने एक थाली में उतना ही पानी ले रखा है, तो क्षेत्रफल ज्यादा, वाष्पीकरण तेजी से होगा। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, घर में रख के पानी चेक कर सकते हो कि किसमें पानी जल्दी वाष्पीकृत होता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण बोलते हैं। अब बात ये निकल के आती है कि जो ये वाष्पीकरण की जो क्रिया हमारी होती है, ये क्रिया जो है एक टेम्परेचर के, फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होती है, किसी भी टेम्परेचर पे होने लगती है। तो जब ये क्रिया होती है, तो जैसे कि गलनांक, क्वथनांक हम लोगों ने पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो आगे पढ़ेंगे अभी हम लोग। तो वहां पे देखिए टेम्परेचर फिक्स होता है कि इतने ताप पर जब पानी उबलेगा तो उसे हम क्वथनांक कहते। तो ये जो वाष्पीकरण की क्रिया है, ये कोई टेम्परेचर इसके लिए फिक्स नहीं है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा क्वथनांक से कम रहेगा, क्वथनांक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे क्वथनांक, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इससे हमेशा टेम्परेचर कम रहेगा और वाष्पीकरण की क्रिया होती रहेगी। चलिए हम लोग पहले लिखते हैं, वाष्पीकरण की परिभाषा को लिखते हैं। तो लिखिए, लिखिए क्वथनांक से कम ताप, क्वथनांक से कम ताप। अब ये क्वथनांक क्या है मैं आगे बताऊंगा। क्वथनांक से कम ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर किसी द्रव का वाष्प, वाष्प में, वाष्प में परिवर्तित होना, परिवर्तित होना वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन, या एवापोरेशन कहते हैं। नदियों, तालाबों में भरे पानी का वाष्प में बदलना। हो गया? नोट कर लीजिए इसको। हो गया? चल नेक्स्ट देखिए, अगली हेडिंग है हमारी
अगली हेडिंग है वाष्पीकरण की प्रक्रिया। जो मैंने बताई है आपको, बस उसी को आप समझिए। वाष्पीकरण की प्रक्रिया, ध्यान से देखिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया को। हो गया, देखिए जो जल भरा है हमने उसके कण है, और हमारे यहां पर जो है वातावरण है, वायुमंडल है, इसमें बहुत सी गैसें हैं। तो ये कण होते हैं, ये निरंतर गति करते रहते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है ना। ये निरंतर गतिशील करते रहते हैं, कभी रुकते नहीं है। हो गया। अब देखिए, अब इनको मैंने वातावरण में रखा हुआ है, इस पे कुछ ना कुछ प्रकाश पड़ेगा, प्रकाश पड़ने से इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, जिससे ये और गतिशील हो जाएंगे, और हमारे वातावरण में उपस्थित जो पदार्थ होंगे वो इनके साथ चिपक जाएंगे, या वो चिपकने की कोशिश करेंगे इनके साथ। अब जैसे ही चिपक जाएंगे तो ये क्या करने लगेंगे, ऊपर की ओर वायुमंडल में जाने लगेंगे, वातावरण में वाष्प के रूप में निकल जाएंगे। यही घटना होती है वाष्पीकरण की प्रक्रिया। जो हमारा द्रव होता है, जल होता है, उसके जो ऊपरी सतह के जो कण होते हैं वो बहुत ही गतिशील होते हैं, और वो जो है उस पर पड़ने वाले प्रकाश, जो ऊष्मा होती है, उससे जो है ग्रहण करके वो अपनी अणुओं की या कणों की जो गति ऊर्जा वो बढ़ जाती है, जिससे वो वायुमंडल में उपस्थित जो अन्य हमारे पदार्थ हैं उनके कणों से वो चिपक जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन ही है हमारी, वायु है, वायु है हमारी, उस वायु में कई गैसें मिश्रित होती हैं, तो उनके भी तो कण होंगे, उन कणों से ये कण चिपक जाते हैं, जिससे जो है वाष्प के रूप में बाहर निकल जाते हैं, या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी क्रिया को हम बोलते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया। तो चलिए यही लोग लिखते हैं हम लोग हैं। देखिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया, पदार्थ के कण हमेशा, पदार्थ के कण हमेशा पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, और गतिशील होते हैं और कभी नहीं रुकते हैं, रुकते नहीं है, और कभी रुकते नहीं है। एक निश्चित ताप पर एक निश्चित ताप पर द्रव के कणों में द्रव के कणों में द्रव के कणों में विभिन्न मात्रा में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। ध्रुवों में सतह पर ध्रुवों में सतह पर ध्रुवों में सतह पर स्थित कणों के
स्थित कणों के कुछ अंशों में कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है, इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं, और धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लगते हैं। नोट करिए, बिल्ली फेयर पे लिखते जाइए, फेयर पे। क्लास खोलने के टाइम मुझे पूरा चाहिए, ऑफलाइन क्लास के समय ये मुझे पूरा चाहिए, मैं चेक करूंगा और सुनूंगा। लिखते रहिए फटाफट। अगले डालिए, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर, इसके निम्न कारक हैं। फैक्टर मतलब आप कहते हैं ना, आप मोटे हो रहे हैं, तो क्यों मोटे हो रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा। आप खाते हैं तो अपना भोजन पचाते नहीं है, या जो आप भोजन आप पचता है, आपका जो वसा, आपके अंदर जो एनर्जी, जो ऊर्जा है वो खर्च नहीं होती है, जो वसा है वो चर्बी वो बढ़ रही है। ये सब बातें हैं, तो कारण किसके द्वारा प्रभावित होते हैं? मतलब अगर मैं कुछ चीजों में परिवर्तन करूं
तो क्या ये चेंज होंगे? जैसे कि मैं काम करूं तो क्या मैं मेरा मोटापा कम हो सकता है, या मैं जिम ज्वाइन कर लूं तो क्या मैं अपना वजन बढ़ा सकता हूं, या मेरी हेल्थ बन सकती है? तो ये सब बातें आपकी हैं, ठीक है ना। तो इसके निम्न कारक हैं। पहला है आपका, पहला लिखिए, सतह क्षेत्रफल बढ़ने पर, सतह क्षेत्रफल, क्षेत्र बढ़ने पर, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। हो गया। देखिए, मैंने बोला है मेरे पास में एक गिलास है, ठीक है, और इसमें जो मैंने 50 मिलीलीटर पानी भर रखा है। मेरे पास में एक बाल्टी है जिसमें मैंने 50 मिलीलीटर पानी भर रखा है। अब आप हमको बताइए, यहां से वाष्पीकरण तेजी से होगा या यहां पर वाष्पीकरण तेजी से होगा? तो मैंने अभी बताया था, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, सतह, देखो ये जो ऊपरी सतह है यहां पर इतनी है, और जबकि यहां पर आप देख रहे हैं इतनी है। तो सतह जो क्षेत्रफल है, जो सतह है आपकी, यहां पे कम है और सतह यहां पे अधिक है। सतह यहां पर अधिक है मतलब वाष्पीकरण यहां पर तेजी से होगा, जबकि यहां पर वाष्पीकरण धीमा होगा। तो यही मैंने पॉइंट बोला था कि वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से कब होगी? जब आपका सतह का क्षेत्रफल या सतह जो है वो अधिक होगी। क्लियर? चलिए आगे देखिए, इसमें मैं हिंदी लिखवा रहा हूं, आप लिख लीजिए। लिखिए, वाष्पीकरण एक वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतह प्रक्रिया है। सतह बढ़ने से, सतह बढ़ने से, सतह बढ़ने से वाष्पीकरण, वाष्पीकरण वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होती है। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान, क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान अधिक सतह मिलाने वाले, क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान क्योंकि वाष्पीकरण के दौरान अधिक सतह वाले, सतह वाले ऊपरी कणों को आसपास, आसपास से अधिक ऊष्मा, आसपास से अधिक ऊष्मा, ऊष्मा प्राप्त
होती रहती है, प्राप्त होती रहती है, जिससे अवशोषित कर उनकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और वाष्पीकरण वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण वाष्पीकरण तेजी से होने लगता है। इसके आगे के जो फैक्टर हैं हमारे, वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।